माइक नहीं था, लेकिन माइक से भी बहुत तेज आवाज थी। क्या शब्द निकला? कहां झोंक दी आत्मा को? कहां झोंक दी आत्मा को? भाड़ में। एक फोड़ा ने जिंदगी भर का 108 पड़ा हुआ समय सार को भाड़ में झोंक दिया। भाड़ में गई आत्मा, हमारे तो प्राण निकल गए। इसलिए मैं कहता हूं, तुम नियम तोड़ दोगे। जब अशुभ कर्म के उदय आएंगे, थोड़ा पुण्य का उदय चल रहा है, इसलिए तुम्हें भगवान अच्छे। पुण्य का उदय चल रहा है इसलिए अभिषेक अच्छा। पुण्य का उदय चल रहा है इसलिए पूजा पाठ। पुण्य का उदय चल रहा है इसलिए व्यवहार की क्रियाएं अच्छी नहीं लगती। थोड़ा सा पाप कर्म का उदय आ जाएगा तो पता नहीं तुम क्या क्या करते पाए जाओगे। इसलिए मैं भक्तों से कहना चाहता हूं, कम से कम हे भगवान, तेरे अभिषेक से मुझे मोक्ष मिले या नहीं मिले, बस इतना बनाए रखना कि मुझे गधे के पैर न धोना पड़े। जब भी संकट आवे तो मेरे मन में यही भाव आवे, चलो भगवान की शांति धारा कर लेते हैं। अब दो आवाजें लगा रहे हैं संकट की घड़ी में। एक आवाज आ रही है कि गधे के पैर धो ले ठीक हो जाएंगे, और एक आवाज आ रही है कि जिसका कोई नहीं है आजा भगवान की शांति धारा कर ले। दोनों आवाजें हैं, दोनों संकट वाले को हैं। समझदार होगा तो कहेगा चलो, नहीं हुए ठीक। कोई कहेगा ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है क्या? अब दोनों को मैं कंफ्यूज कर रहा हूं। ऐसा होता है क्या शांति धारा से? ऐसे हो गए तो सारी अस्पतालें बंद हो जाएंगी, ऐसे होने लग जाए तो कोई मरेगा ही नहीं। ये सब दलीलें आप लोग देते हो। ऐसे हो जाए तो कर्म सिद्धांत फेल हो जाएगा, ऐसे अभिषेक शांति धारा से संकट दूर हो जाए तो फिर अस्पतालें काय के लिए, फिर काय के दवाई है काय के लिए? तो तुम मानना मत। क्या कहना ना, भैया मान लिया, भैया मान लिया कि ठीक नहीं होंगे, लेकिन करने में क्या बिगड़ता है? अब उससे भी कहा कि गधे के पैर धोने से कभी बीमारी दूर होती है क्या? तो वो कहा हाँ होती तो नहीं है। फिर लेकिन भैया नहीं होती है, ठीक है। आगे आप बोलो, नहीं होती है पक्का है, लेकिन करने में क्या बिगड़ता है? वो कंफ्यूज होकर के गधे के पास चला गया, तुम कंफ्यूज होकर के भी जिनेंद्र के पास आए हो, ध्यान रखना। वो कंफ्यूज होकर के ये संतोष करके चला गया, अरे नहीं होगा ठीक तो करने में क्या बिगड़ जाता है, शायद तुक्का लग जाए। ऐसे ही तुक्का यहां लग जाना तो भैया कि ठीक है अभिषेक करने से कोई ठीक नहीं होते, लेकिन करने में, बोलो आगे, करने में क्या बिगड़ता है? शायद तुक्का नहीं लगे तो कोई तुम्हारी बेइज्जती नहीं करेगी, कोई तुम्हारी बेइज्जती नहीं होगी, क्योंकि तुम जिनेंद्र देव का अभिषेक करके लौटे हो। तुम्हारी इज्जत शान बढ़ेगी, पुण्य बंद करके लौटे हो, सम्यक दर्शन को सुरक्षित करके लौटे हो। ऐसा परिणाम जब अपनी जिंदगी में आने लग जाता है तब विचार करना चाहिए कि ये क्रियाएं किस रूप में हमारी जिंदगी में आती हैं। तो हमें कुछ ऐसा टाइटल, चाहे ऊपर से करो चाहे बाहर से करो, तुम्हारे बिना बोले तुम्हें कुछ ऐसा करना है, बिना बोले समझ जाए लोग कि तुम उस बाप के बेटे हो। तुम लोगों के पिताजी अच्छे हैं कि बुरे हैं? बुरे हो तो कोई ऐतराज नहीं है,
तुम्हें पिताजी से बोर हो चुके हो, अगले भाव में भी यही पिताजी मिले तो चलेगा? नहीं, अगले भाव में तुम यही पापा मिले तो चलेगा? नहीं 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 चले तो रिजेक्ट कर देना। नहीं, मन हो रहा हो कि नहीं यही मम्मी पापा मुझे अगले भाव में मिले, तो बस एक कार्य करो कि कहीं अपरिचित में लोग कह दें ये बेटा फलाने का दिखता है, क्योंकि मैं उनको अच्छी तरह जानता हूं, ये गुण तो उन्हीं के पास थे और ये संस्कार, ये आचार विचार तो उसी व्यक्ति में है। क्यों भैया, आपके पिताजी का क्या वह नाम है? बस बिना बोले तुमने कैसे जान लिया कि मैं फलाने का बेटा हूं? अरे भाई, मैं तुम्हारे पिताजी को अच्छे जानता हूं, जो आचरण उनका था वो तुम्हारे में दिख रहा है, बिल्कुल टू कॉपी लग रहे हो, प्रतिलिपि, फोटो कॉपी। ऐसे ही आचार विचार उनके थे, ऐसे ही सोच उनका था। ये यदि तुमने कर दिया, जाओ अगले भाव में वही माता पिता मिलेंगे। भारत देश के लिए तुम्हें दोबारा जन्म लेना है तो कभी विदेश में जाना, तुम्हारी क्रिया देख करके कहे लगता है कि आप भारतीय हो। कोई अच्छे कार्य, बुरे कार्य से नहीं, अच्छे कार्य। यही जाति में लगाना, यही गुरु आना, तुम्हारी किसी क्रिया को देख कर कहे लगता है आप फलाने महाराज के भक्त दिखते हो। अरे भाई, मैंने तो कहा ही नहीं। बोले ये क्रिया तो फलाने साधु के प्रश्नों में आती है। जाओ अगले भाव में भी वो गुरु, उन जैसा गुरु तुम्हारा रजिस्टर्ड हो गया। ऐसे ही मंदिर में, ऐसे ही क्रियाओं में, सब चीज में, दृष्टि में, श्रुति में, वचनों में, मन में, काया में, आचरण में, जहां तहां, यहां वहां, जहां देखो वहां। भोजन की थाली में जैन, पानी के गिलास में जैन। पंडित जी की बात बताइए तो पंडित जी ने कहा इतना आनंद आया कि मेरा छानने से बिना बताए कह दिया उन्हें कि लगता है आप जैन हैं। फिर उन्होंने दूसरी बात कही, पंडित जी क्यों छानते हैं आप लोग जैनी लोग? क्या मतलब है छानने का? बोले भैया इसलिए छानता हूं कि जीव इसमें मर जाएंगे, जीव मरेंगे तो हमारी दुर्गति हो जाएगी। मैंने कहा पहली बात तो इसमें जीव दिख ही नहीं रहे। बोले इतने छोटे जीव होते हैं जो आंखों से, बोले मर भी जाए तो क्या, कौन सा, तुमने देखा है कि नरक होता है कि नहीं, दुर्गति होती है कि नहीं? पंडित जी ने कहा भैया नहीं देखी। जब नहीं देखी है तो काहे कोई ढोंग धतूरे कर रहे हो? तो पंडित जी साहब बोले भैया मैंने तो नहीं देखा कि नरक है कि नहीं, तुम नरकों में देख के आ गए हो कि नहीं है? तुम कैसे कह रहे हो कि नहीं है? शायद 3 लोग घूम के आए हो, तुम कैसे बोल रहे कि नहीं है? जैसे अनुमान से तुम बोल रहे हो कि नहीं है, मैं बोल रहा हूं है। तो उन सज्जन ने कहा, बोले पंडित जी नहीं हुआ तो? यदि नहीं हुआ तो पंडित जी ने कहा हुआ तो? यदि नहीं हुआ तो पानी छानने में कोई घाटा नहीं है, और हुआ तो तुम्हारी दुर्गति है, हमारी सदगति है। नहीं हुआ तो ठीक है, पानी छान कर पीने में कौन सा घाटा? पानी छानने से शायद पानी की प्यास नहीं बुझाता होगा, क्या फर्क पड़ता है? अरे कचरा सही, छानने में कोई घाटा नहीं। यदि नहीं हुआ तो कोई घाटा नहीं, हुआ तो मेरा नंबर लग जाएगा। वो महाशय नास्तिक थे, नास्तिक। उन्होंने कहा, उन्होंने पंडित जी के पैर पड़ लिए,
आज पहली बार धर्म समझ में आया। नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, घाटा तो है ही नहीं, क्या बिगड़ गया, क्या बिगड़ गया। एक बार एक सज्जन आचार्य